नाउ वी हैव क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अबव रिजल्ट्स। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उस पर जो हमें एंगल दिए होते थे हम क्वाड्रेंट से डायरेक्ट निकाल सकते, बट साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होती डायरेक्ट। हमें 30 से वैल्यूज़ पता चलनी, 0 से 30 ऐसे से मल्टीपल्स पे पता होती है, तो हमको उसी फॉर्म में लेके जाना है इसको, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू बट यूजिंग फॉर्मूला। तो साइन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिख दूँ 45 माइनस 30 डिग्री, तो दैट विल बी व्हाट, साइन 15 डिग्री। आपने हर सम में फॉर्मूला लिखना है, वो आपको धीरे धीरे लाने जाएंगे। साइन फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे, साइन ऑफ ए माइनस बी। वो होता क्या आपका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस पे सीडीओ नहीं लगेगा, तो साइन ऑफ ए माइनस बी आपका हो गया साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 क्या होता है आपका 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। तो इसमें एलसीएम आ गया आपका 2√2, ऊपर आएगा आपका √3 माइनस 1/2√2। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप इतना छोड़ सकते हो, अदरवाइज रैशनलाइज करना तो यू कैन। तो साइन 75 आपका क्या हो सकता है, इसको 90 माइनस 15 तो लिख नहीं सकते, हमें वो वैल्यूज़ लिखने जिनकी हमें पता हो वैल्यू। तो साइन 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30, तो 45 प्लस 30 लिखें इसको, तो दैट इज़ व्हाट साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। So you will get sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. Sin 45 is 1/√2. This is √3/2. This is 1/√2. This is 1/2. This is what, √3 plus 1/2√2। ये आपका आंसर आ गया। ओके, साइन 105 निकालना है हमने। साइन 105 डिग्री अगर आपको फाइंड करना है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 45, 60 प्लस 45, तो दिस इज अगेन साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो दिस इज साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। ये आपका हो गया साइन 60 डिग्री कितना होता है आपका √3/2 इंटू 1/√2 प्लस कॉस 60 आपका होता है 1/2 और दिस इज अगेन 1/√2। सो दिस इज व्हाट, √3 प्लस 1/2√2। यानी कि आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं ऊपर वाले पार्ट में 75 डिग्री पे एंड 105 पे, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, साइन 75 और साइन 105 की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। सेम आप कॉस के रिजल्ट्स लगा सकते हो। अब सपोज आपके पास tan 15 डिग्री आ गया, नाउ वी हैव tan 15 डिग्री। इसमें आप क्या करोगे, इसको आप लिखो tan 45 प्लस 30 लिखो। ओके, तो ये क्या हो गया, tan ऑफ ए प्लस बी। tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। सो दैट इज़ व्हाट, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30. So tan 45 is 1, tan 30 is 1/√3, 1 minus tan 45 is 1 and this is 1/√3. तो ये आपका आएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, जो आपका रेशनलाइज करके आएगा। इसको रेशनलाइज किया √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, so you will get 2 minus √3 as your answer.
Next we have tan 75 degree. We can write this tan 45 plus 30 degree. So formula used is tan of A plus B, and that is what? Tan A plus tan B over 1 minus tan A tan B. So you will get tan 45 plus tan 30 over 1 minus tan 45 tan 30. तो tan 45 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज़ व्हाट 1 plus 1 by root 3 over 1 minus 1 into 1 by root 3, that is 1 by root 3. So here you will get 2 plus root 3 as your answer after rationalizing. This question is very important. We have to find the value at 18 degree. 15 degree को फिर भी हम लिख सकते हैं 45 minus 30, ऐसे जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं we can break them. बट जैसे 18 डिग्री आ गया तो इसको कैसे करना है? 18 डिग्री को लेट x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, ये हमने ले लिया. अब इसको हमें कुछ ऐसा मल्टीपल बनाना है जिस पे वैल्यू पॉसिबल होती है. अगर मैं इसको 90 बनाऊँ तो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 5. तो 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो अब आपने उस एंगल में ब्रेक करना है जिसके फॉर्मूलाज आपको पता है. जैसे मैं 2x लिखूँ तो मुझे sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 3x लिखूँ तो sin 3 थीटा का भी फॉर्मूला पता है. तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं. 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. 2x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3x. अब हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन ले लिया. sin 2x इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस 3x. एंड sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x. ये देखो हमें साइन ढूंढना तो हमारा यहाँ से साइन आ जाएगा. सो आई कैन ब्रेक दिस लाइक 2 sin x cos x, and this is what sin 90 minus theta is cos theta, that is cos 3x. सी जब भी ट्रिग्नो में एंगल्स की बात हो रही है और कंपैरिजन की बात हो रही है तो सिर्फ तब कंपेयर कर सकते हो जब एंगल सेम हो, यानी कि एक्स एक्स हो. यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पे 3x है, तो 3x से ये मतलब नहीं कि आप x काट दो तो 3 बचेगा. दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच. हमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. cos 3 थीटा क्या होता है आपका? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ये बाय द टाइम आपको लर्न हो जाएंगे. cos 3 थीटा होता है आपका 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. So take cos x common, 2 sin x cos x. If you take cos x common, you will get 4 cos square x minus 3. ये cos से cos आपका कैंसिल हो गया. This is what 2 sin x. अब कंपैरिजन करने के लिए हमें सेम बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3. सो यू विल गेट दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. 4 साइन स्क्वायर एक्स इधर ला के पॉजिटिव हो जाएगा, तो यू विल गेट 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स. 4 माइनस 3 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 इज इक्वल टू 0. इफ यू से दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आता है डिस्क्रिमिनेंट वाला, जहाँ से हम बी स्क्वायर माइनस 4a से निकालते थे पहले, फिर उसको डी बना के पुट करते थे. तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 4 ए सी आपका कितना है? माइनस 1 अपॉन 2a, दैट इज 8. सो यहाँ से आपके पास आ गई साइन एक्स की वैल्यू -2 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 8, एंड दैट इज़ -1 प्लस माइनस रूट 5/2. अब आगे यहाँ पे 2 वैल्यूज़, एक रिजेक्ट करनी है, कौन सी करेंगे? हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? साइन 18 डिग्री. 18 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे. सी अगर दोनों साइन नेगेटिव के लिए तो वो नेगेटिव आनी ही आनी है. तो रूट 5 इज़ 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 इज़ अगेन पॉजिटिव. तो आपकी जो साइन 18 की वैल्यू आएगी दैट विल बी व्हाट
minus 1 plus root 5 by 2. Now we have to find the value of cos 18 degree. So what we can do here, cos square थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विच आई गॉट इन लास्ट स्टेप. तो वो क्या थी आपकी 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर. ये ना 4 है, पीछे आई थिंक मैंने 2 लिखा है, प्लीज़ करेक्ट इट. एंड ये वैल्यू लर्न हो जाएगी बाद में क्योंकि इसकी यूज़ होती है बार बार, तो इसलिए आपको याद ही हो जाती है. सो व्हाट डू यू गेट हियर आफ्टर कैलकुलेशन 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 upon 16. So this is what 16 minus 6, that is what 10, and this is bracket, so minus minus plus 2 root 5 एंड ये 16 से बाहर आ जाएगा 4 आपका. सो कॉट की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4. अच्छा ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, ये हमने पुट नहीं करने होते रूट की वैल्यूज़ एंड एनीथिंग, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट देम. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट 18 डिग्री. नेक्स्ट tan 18 डिग्री. tan 18 डिग्री में आप क्या करोगे साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री. इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला था कि अगर आपके पास साइन और कॉस है तो यू कैन फाइंड एनीथिंग. तो साइन बाय कॉस क्या होता है आपका 10. साइन की वैल्यू हमारी आई थी रूट 5 माइनस 1 बाई 4 एंड कॉट की वैल्यू आई थी रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4. तो 4 से 4 कैंसिल. दिस इज़ वॉट रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 10 प्लस 2 रूट 5. जो रेस्ट 3 वैल्यूज़ है वो रेसिप्रोकेट करके आपकी सारी आ जाएंगी, क्योंकि कॉट थीटा अगर आपको फाइंड करना है यानी कि कॉट 18 दैट इज़ वॉट 1 बाय tan 18. तो इसका रेसिप्रोकेट करोगे तो यू विल गेट रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन रूट 5 माइनस 1. तो सीकेंट 18 के लिए आपने क्या करना है साइन 18 से डिवाइड करना है. सो यू विल बी गेटिंग व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साइन रूट 5 माइनस 1 बाई 4, तो दैट विल बी 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1. इसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हो. देन वी हैव एंड इसको रेशनलाइज करके आपके पास क्या आता है रूट 5 प्लस 1 आएगा. देन secant 18 degree, secant 18 degree is 1 by cos 18 degree, and that is what 4 upon root 10 plus 2 root 5. This is your answer.